हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.11। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है। देखो वो कहता है कि फाइंड वीएस, आपने वीएस वोल्टेज कैलकुलेट करके देने हैं जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और ये आपके पास सर्किट है और उसने मुझे वी ए डी यानी कि ए से लेकर डी तक के वोल्टेज की वैल्यू दे दी है जो कि 3 वोल्ट है। तो देखो बच्चों, आपको पता ही है ये एक लूप है, लूप के अंदर हमेशा करंट फ्लो करता है जिसकी मदद से हम केवीएल लगाते हैं और केवीएल की मदद से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इन जैसे लूप्स में। ठीक है, तो केवीएल का मेथड इस्तेमाल होगा। उसके लिए पहले हमें करंट की डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी और मैंने आपको बताया था हमेशा आपने करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, क्लॉकवाइज लेनी है। तो ये छोटा लूप ड्रा हुआ है, इस वजह से मैंने ना छोटी सी ये लगा दिया। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से ही हमारी क्लॉक चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब बच्चों मसला पता क्या है, अगर मैं पूरे लूप के ऊपर केवीएल लगाता हूँ ना तो उसमें वीएस वोल्टेज वेरिएबल आ जाते हैं, तो मैं आई की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकता, ना मैं वीएस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको ना ये लगा के दिखाता हूँ। चलो पहले हम क्या करते हैं, आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट द गिवन लूप, यानी कि हम गिवन लूप के ऊपर क्या कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं। तो पूरे लूप के ऊपर केवीएल लगेगा। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से। अब बच्चों केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखे होते हैं। जिस चीज़ के एग्जैक्ट वोल्टेज पता है वो तो डायरेक्ट ही लिख देंगे। और एक रजिस्टर के, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो तो रजिस्टर के वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव लिखे जाते हैं। और एक रजिस्टर के वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, ओहम्स लॉ की मदद से। V इज इक्वल टू आई आर, आपको फार्मूला पता होगा ओहम्स लॉ का। तो आई आपकी करंट का नाम ऑलरेडी आई ही है, जो भी नाम होगा वो आपने पुट कर देना। अगर वैल्यू पता तो डायरेक्ट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करवा देना, पहले नाम ही रखना चाहिए वैसे। तो आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर बस आप वोल्टेज लिखते जाओगे। तो चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ जाएगा प्लस वीएस। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 25 किलो हम रजिस्टर में एंटर करते हैं, तो इसके वोल्टेज कैसे लिखेंगे, इस फार्मूले की मदद से। 25 के रेजिस्टेंस हो गई मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये आ गया 25 के आई। ये इसके वोल्टेज आ गए 25 के आई। जब मजीद आगे बढ़े तो 15 किलो हम का रजिस्टर आ गया, इसका भी यही फार्मूला बनेगा 15 के आई। ठीक है, जब मजीद आगे गए तो फिर ये वाला रजिस्टर आया 20 के वाला, तो इसके क्या वोल्टेज होंगे 20 के आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। देखो हम वीएस पे वापस आ गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, वीएस अब ये कितना बन रहा है, 25 प्लस 15, ये कितना आ रहा है हमारे पास जी, 15 जमा करें तो ये हो जाएगा 5, 30 और 10 40 और 20 60, 60 के आई। यहाँ पे अगर ये प्लस 60 है दूसरी जानिब जाके माइनस 60 हो जाएगा, तो माइनस 60 के आई ये आपके पास आ रही है वैल्यू। अब देखो मैंने इस इक्वेशन यानी इस पूरे लूप के ऊपर केवीएल लगाया तो मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए इक्वेशन के अंदर, यानी आई भी वेरिएबल है, वीएस भी वेरिएबल है। अब मैं कैसे इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, जब तक मुझे एक चीज़ की वैल्यू नहीं मिलेगी मैं दूसरी को हल नहीं कर सकता। तो यही मसला आता है यहाँ पे मेन। अब बच्चों मैं आपको ना मेन चीज़ बताता हूँ, ये देखो सीधी सी बात है। देखो वीएडी वोल्टेज अगर 3 वोल्ट के बराबर है, तो जैसा कि ओहम्स ओहम्स कह गए न्यूटन भाई ने बताया था कि भाई न्यूटन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है पर क्या होता है जी, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, जबकि वीएडी वोल्टेज अगर उसने दिया यानी कि वो कहना चाह रहा है ए से लेके डी तक के वोल्टेज कितने हैं 3 वोल्ट, यहाँ तो इस तरह से चलेगा, ए से लेके डी तक के वोल्टेज इस तरह से, वो किसके इक्वल है, वो कह रहा है 3 वोल्ट के। तो मेन मसला यही आता है। ठीक है, मेन मसला जो आता है वो यही आता है। अब मैं चाहूँ तो मेरे पास 2 मेथड है आपको समझाने के, लेकिन मैं एग्जैक्ट मेथड के अकॉर्डिंग ही करूँगा। अगर बच्चों मैं चाहता हूँ कि मैं यानी डी से लेके ए तक के वोल्टेज पे केवीएल लगा के आई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे तो वीडीए वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए जबकि मेरे पास वीएडी की वोल्टेज है। तो लिहाजा यही हमारे न्यूटन भाई ने बोला था कि अगर आपके पास ए से लेके डी की डायरेक्शन में 3 वोल्ट हैं ठीक है 3 वोल्ट हैं, तो यार क्या खांसी लग गई है, डी से लेके ए तक के वोल्टेज आपके पास होंगे -3 वोल्ट, क्योंकि आपने अपनी डायरेक्शन उल्टी कर लिया। पहले आप ए से डी की जानिब जा रहे थे, अब आप डी से ए की जानिब आ रहे हो, तो लिहाजा ये -3 वोल्ट होंगे। ठीक है, अब आप इजीली आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे जी, देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं वीडीए वोल्टेज कैलकुलेट करूँ। ठीक है बच्चों, मुझे वैल्यू पता है लेकिन मैं चाहता हूँ डी से लेके ए तक के वोल्टेज कैलकुलेट करूँ, तो इसका मतलब मुझे डी से लेके ए तक चक्कर लगाना पड़ेगा। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ से हमने करंट को फ्लो करवाना है ए तक, तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से आती है और इस रजिस्टर में फ्लो करती है। तो एक रजिस्टर के वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट हो सकते हैं, ओहम्स लॉ की मदद से। अगर हम क्लॉकवाइज चाह रहे हैं तो इसके फार्मूले में क्या आएगा जी, इसके फार्मूले में
करंट का मतलब इसके वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे। तो देखो करंट 20 किलो ओम में से जब गुजरेगी तो क्या आ जाएगा, 20 के आई इसके वोल्टेज आ जाएंगे, तो 20 के आई आ गया। अब देखो इस 20 के आई की मदद से मैं इस फार्मूले में वीडीए की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी। देखो वीडीए की क्या वैल्यू है, -3, जैसा कि हमें ओहम्स यानी कि क्या नाम है न्यूटन भाई ने बताया कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। यार अभी भी नहीं समझे, यानी यार आगे क्या हो रहा था, ए से डी की जानिब आ रहे थे, ठीक है, ए से डी की जानिब, लेकिन हमारी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहे। तो हमने क्या किया, डी से ए की जानिब चले गए, हमने उल्टा उसका डायरेक्शन कर दिया, इस वजह से मुझे अपनी वैल्यू के साथ माइनस का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ा, ये असल बात है। तो ये आगे -3 वोल्ट, ठीक है। तो देखो 20 के इधर जो मतलब मल्टीप्लाई और आई के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा और मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी। अब चाहो तो यहीं पे 20 के को पहले डिवाइड करके इसको मिली में ले जाओ या डायरेक्ट आई की यही वैल्यू ऊपर पुट कर दो। तो चलो आओ वी एस वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। वी एस इज इक्वल टू -60 के इंटू आई की वैल्यू जो कि क्या है -3/20 के, यहाँ से हमने पुट की, ठीक है। तो ये देखो के से गया, 0 0 से गया, 2 1s are 2 3s are, और दूसरे नंबर पे -3 से ज़रब होकर +9 आ गया। 9 वोल्ट आपका जवाब है जी। ये देखें बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसमें जो असल पॉइंट ऑफ लॉजिक है ना वो यही है कि न्यूटन का एक लॉ है जिसको आपने समझ के रखना है। यार हर जगह पे हर एक कंसेप्ट चलता है। मैंने सही बात है, असल में बताऊँ ना, मैं आज इतना एक्सपर्ट क्यों हूँ LCA के अंदर, क्योंकि मैंने हर एक लॉ को पिक कर लिया हुआ अपने ब्रेन के अंदर। पहले मेरे पास इतना लॉजिक नहीं था होता समझाने के लिए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का शुक्र है कि मेरे पास लॉजिक होता है। हर एक जगह से मैं एक लॉजिक उठा के लाता हूँ और बच्चे के सामने रख देता हूँ और वो समझ जाता है आसानी से। देखें जैसे यहाँ पे न्यूटन का लॉजिक चला।